गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस पार्ट में हम आपको मास मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम में उस स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सीधे हम मास मैट्रिक्स फॉर्मेशन सीखेंगे। तो हमने जो भी 4 इक्वेशंस फॉर्म किए थे M1, M2, M3, M4 के लिए, ठीक है, सभी को एक एक नज़र देखेंगे। पहले सबसे पहले आप आइए मास M1 इक्वेशन जो हमने बनाया था, इक्वेशन नंबर 1 जो बनाया था, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 जो बनाया था हमने, और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 बनाया है इसमें x1 डबल डॉट का टर्म क्या है, M1 है। ठीक है, x1 डबल डॉट का टर्म क्या है, M1 है। x2 डबल डॉट का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं है। x3 डबल डॉट का कोई टर्म है, नहीं है। x4 डबल डॉट का कोई टर्म है, नहीं है। तो हम जो है x1 डबल डॉट का टर्म इस इक्वेशन में सिर्फ M1 है, तो हम क्या करेंगे मास मैट्रिक्स में सबसे नीचे देखिए x1 डबल डॉट ये है ना, यहाँ पर M1 लिख दीजिए। x2 डबल डॉट का कोई टर्म है, 0 है यहाँ पर। x3 डबल डॉट का टर्म 0, और xn डबल डॉट का टर्म जो है यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए 0 लिखेंगे। अब देखिए हम M2 मास के लिए इक्वेशंस को देखेंगे। M2 मास के लिए इक्वेशन देखिए आप जरा, M2 मास के लिए इक्वेशन को आप अगर आप देखेंगे तो M2 मास के लिए देखिए ये एक हमने बनाया था इक्वेशन M2 मास के लिए। तो इस इक्वेशन में x2 डबल डॉट टर्म जो है क्या है, M2 है। यहाँ पे x1 डबल डॉट के लिए कोई टर्म है क्या, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में नहीं है। x2 डबल डॉट के लिए सिर्फ एक टर्म है, बाकी x3 डबल डॉट के लिए कोई टर्म नहीं है। ठीक है, x4 डबल डॉट के लिए कोई टर्म नहीं है, किसी के लिए कोई टर्म नहीं है, सिर्फ जो हमारे पास x2 डबल डॉट का एक टर्म आ रहा है और वो है M2। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला, तो सिर्फ यहाँ पर x1 डबल डॉट का टर्म क्या है, 0 है। x2 डबल डॉट का टर्म क्या है, M2 है, तो M2 यहाँ लिख दिया। x3 फिर इसके लिए कोई है कि x3 डबल डॉट का टर्म नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। xn के लिए कुछ है कि xn डबल डॉट का टर्म, यहाँ भी 0 कर दिए। ठीक है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी सब 0 होगा, सिर्फ यहाँ M3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो तीसरा वाला हमने इक्वेशन बनाया है, देखिए यहाँ पे x3 डबल डॉट का टर्म M3 है, बाकी सारा कोई टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ना ही इस इक्वेशन में कोई वैल्यू x2 डबल डॉट के लिए है, ना ही कोई वैल्यू x1 डबल डॉट के लिए है। ठीक है ना, तो बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमने इस मास मैट्रिक्स को फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे हमने मास मैट्रिक्स बनाया है, यहाँ पे एक्सेलरेशंस के लिए भी जो है हमको एक कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि टर्म क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो ये ऑलवेज डायगोनल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आप बात करते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स की। ठीक है ना, स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए ठीक उसी प्रकार जैसे हमने मास मैट्रिक्स फॉर्म किया है, इसको भी बनाने का तरीका एकदम वही है जैसे कि हमने आपको मास मैट्रिक्स फॉर्म किया है। ठीक है, तो अब देखिए 1 बाई 1 क्या कर रहे हैं हम, 1 बाई 1 देखिए एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। इक्वेशन नंबर 1 पर आइए। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा x1 के लिए क्या वैल्यू है हमारे पास, k1 प्लस k2। तो हम तुरंत इस वैल्यू को x1 के लिए ये है, और x2 के लिए क्या है, माइनस k2 है। बाकी किसी के लिए कोई वैल्यू है क्या, x3 के लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम सबसे पहले तुरंत आएंगे यहाँ पर नीचे, और x1 के लिए देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया, x2 के लिए माइनस k2 पुट कर दिया, x3 के लिए कोई वैल्यू नहीं है, xn के लिए कोई वैल्यू नहीं, सबको 0 कर दिया। एक अगर आपको समझ में आएगा तो अपने आप बाकी आप कर लेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, x1 के लिए जो वैल्यू है k1 प्लस k2 उसको यहाँ लिखेंगे, x2 के लिए जो वैल्यू, सीधे यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ x1 की वैल्यू है, x2 की है, या x3 की है, उसी सीक्वेंस में यहाँ भी x1, x2, x3 और xn को पुट करते जाते हैं। ठीक है ना,
अब देखिए दूसरा वाला इक्वेशन देखिए मास m2 के लिए। देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू -k2, x2 की वैल्यू जो है k2 + k3 है और x3 की वैल्यू -k3 है। ठीक है, बाकी x1 की, x2 की, x3 की तीनों की वैल्यू हमारे पास है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे मास मैट्रिक्स में x1 की वैल्यू -k2, x2 की वैल्यू k2 + k3, ठीक है, x3 की वैल्यू -k3 और xn की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रकार आप जो है ये मास मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं और ये = 0 हो जाएगा। सब में एक एक करके चेक करते जाएंगे और ये फिर मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, = 0। ठीक है, यही इक्वेशन आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी यूज़ करते थे, mx + k × x = 0। तो इस तरह से आप जो है इसको फॉर्म कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो बहुत ही इजी है, कहीं से कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है। सबसे खास बात है कि 1 बाय 1 जो है आप करते जाएंगे तो सब सीक्वेंस में रहता है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। ठीक है ना, जब आप देखें तो सब कुछ वही सीक्वेंस में है। ओके, थैंक यू।